नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम कुछ संकेत देखने वाले हैं। ठीक है, अगर वो संकेत आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली ईश्वर ने ही आप दोनों को मिलाया है। ठीक है, जिस भी इंसान से आप प्यार करते हो, जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, क्या ईश्वर ने खुद आप दोनों को मिलाया है? ठीक है, इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि क्या संकेत है वो। ठीक है, अगर ये संकेत आपके साथ मैच हो रहे हैं, डेफिनेटली भगवान ने ही आप दोनों को मिलाया है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से संकेत है वो। अगर वो सब कुछ आपके साथ मैच होता है तो डेफिनेटली भगवान ने ही आप दोनों को मिला है। जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था, ठीक है, तो आप दोनों का मिलना बहुत मुश्किल था, ऐसा आपको भी लग रहा था। ठीक है, आपको भी ऐसा फील हो रहा था कि ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत कम चांसेस है कि आप दोनों की शादी हो जाए। ऐसे कुछ डर आपके मन में थे, आप खुद को ट्रैप फील करते थे या वो इंसान खुद को ट्रैप फील करता था। इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे आप दोनों भी, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे। कमिटमेंट इशू था, प्रॉब्लम थे, फैमिली इशू थे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना आप दोनों ने अगर किया है, ये ईश्वर ने ही आप दोनों को मिला है। अब जो जो संकेत यहाँ पर मिलेंगे, आपको मैच करना है कि वो क्या आपके सिचुएशन के साथ मैच होता है। ठीक है, सबके सब ना मैच हो, एक दो भी अगर आपके साथ मैच होते हैं तो डेफिनेटली ईश्वर ने ही आप दोनों की जोड़ी बनाई है। तो ये जो 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिना है। द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, जब आप दोनों फिजिकली मिले थे, जब आप दोनों फिजिकली एक दूसरे के पास आए थे, तो इस ब्रह्मांड में कुछ बहुत सारे चेंजेस आए थे। अब जरूरी नहीं कि वो चेंजेस आप महसूस कर पाओ। ठीक है, या अगर आप अभी तक फिजिकली एक दूसरे के करीब नहीं आए हो, तो जब आप दोनों एक दूसरे के पास आओगे तब इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून ये देख रहे हो, सारे के सारे साइन है गाइस यहाँ पर। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि वो चेंजेस जो आएंगे वो आप फील कर पाओगे, शायद आपको समझ में भी ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ इस प्रकृति में चेंजेस ज़रूर आएंगे जब आप दोनों, या तो ऑलरेडी अब अगर आप मिले हो तो ये चेंजेस आपने महसूस किए होगे, नहीं किए होगे पता नहीं, लेकिन चेंजेस आए थे। ठीक है, या अगर अभी तक आप नहीं मिले हो तो जब मिलोगे तब ये चेंजेस आपको कहीं ना कहीं महसूस होंगे कि आपके आसपास कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं प्रकृति में। ठीक है, अगर ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया है तो ये संकेत आपको ध्यान से सुनने हैं। अगर इसमें से कोई एक भी आपके साथ रेजोनेट होता है तो डेफिनेटली ईश्वर ने ही आप दोनों की जोड़ी बनाई है। और जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे ही थे और आप दोनों का मिलना तय था। ठीक है, और क्या है, द लवर्स। जब आप उस इंसान के सामने गए, मतलब जब पहली बार आप दोनों एक दूसरे को मिले, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आप दोनों अजनबी हो, आपको बिल्कुल नहीं ऐसा लगा कि आप किसी अजनबी के साथ बात कर रहे हो। मतलब आपको ऐसा लगा कि ये जो इंसान है वो आप जन्म जन्म से इसको जानते हो, आज पहली बार आप नहीं मिले हो इस इंसान को। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी है, ये बहुत ट्रू लव है। ठीक है, आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आप किसी अजनबी से बिल्कुल नहीं मुलाकात हुई है आपकी, आप तो इसको पहले से ही जानते हो और पहली नज़र में शायद इस इंसान से आपको प्यार हुआ होगा। ऐसा नहीं कि आज मिले हैं और एक साल बाद आप दोनों के बीच में प्यार हुआ, नहीं, पहली नज़र में देखते ही आकर्षण हुआ होगा, देखते ही एक अपनापन सा फील हुआ होगा। अगर ये संकेत आपके साथ मैच होते हैं तो डेफिनेटली ईश्वर ने ही आप दोनों को मिलाया है गाइज। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ध्यान से सुनो, अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के बाद अगर आपने खुद को पहचाना है, ठीक है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने से पहले शायद आप खुद को जानते ही नहीं थे कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ है, आप कितना विजडम भरा है आपके अंदर, आप कितने ज़्यादा मतलब जो कुछ भी चाहो आप हासिल कर सकते हो, आप अपने करियर में हो या अपने बिजनेस, जो कुछ भी आप करते हो उसमें बहुत ग्रो कर सकते हो, ये शायद आपको पता ही नहीं था। आपके अंदर क्या क्षमता है ये आपको पता नहीं था। ठीक है, और जैसे ही इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है तो हो सकता है कि आप फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। ठीक है,
और आपकी जो क्षमता है जो आपको कभी पता ही नहीं था। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, वो चाहे फाइनेंस हो, चाहे करियर हो, चाहे जॉब हो, जो कुछ भी हो, ठीक है, तो डेफिनेटली ये संकेत है कि आप दोनों को ईश्वर ने मिलाया है। ठीक है, तो कैसे जानना है? इस इंसान के आने के बाद क्या आप बहुत सक्सेसफुल हुए हो, क्या आप बहुत ग्रो किए हो? अब ज़रूर नहीं कि आपके पास बहुत पैसा आए हो, लेकिन आपका जो इनर विजडम है, आपकी जो इनर ग्रोथ है, चाहे स्पिरिचुअली हो चाहे मेंटली हो, तो क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? अगर ऐसा हुआ है, क्या आपने अपने अस्तित्व को जाना है इस इंसान के आपके ज़िंदगी में आने के बाद? आपने खुद को पहचाना है, आपको पता चल चुका है कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हो, आप कितने ग्रेट पर्सन हो? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली ये संकेत है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जजमेंट है यहाँ पर। इस इंसान के आपके ज़िंदगी में आने के बाद आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए हो। मे बी पहले आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे, और जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, आपका विश्वास होने लगा है भगवान के ऊपर, आपका विश्वास होने लगा है डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। ठीक है, ये चेंजेस अगर आपके अंदर हुए हैं तो ओके। और क्या है, और क्या संकेत है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, वापस वही एनर्जी कि आपने अपने आप को इतना ग्रो कर लिया। ठीक है, इस इंसान के आपके ज़िंदगी में आने के बाद आप इतने काबिल हो गए कि आप दूसरों को भी अब कुछ दे सकते हो। ठीक है, पहले आप खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाते थे, और अब आप दूसरों को भी कुछ दे सकते हो। इतना ज़्यादा डिफरेंस आपके अंदर आ गया है। ठीक है, ये अगर संकेत आपसे मैच होता है तो यस। तो इसमें से कौन से संकेत आपके साथ मैच होते हैं, कमेंट करना। ठीक है, और दी सन, वही तो मैंने पहले ही बोला कि ये इंसान आपके ज़िंदगी में आने के बाद आप बहुत ग्रो कर चुके हो। आप सक्सेसफुल बनने की राह पर या तो है, या ऑलरेडी आप सक्सेसफुल बन चुके हो। ठीक है, दी सन। द मैजिशियन, आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया। आप पहले ऐसे नहीं थे गाइस। ठीक है, इस इंसान के आने के बाद आपके, अगर ब्यूटी की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगे हो, बहुत ज़्यादा शाइन करने लगे हो, और आप में गजब का अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है। एक चुंबक के जैसे बन गए हो आप, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके अंदर बन चुका है। तो ये मैजिक हुआ है आपके साथ। ठीक है, इस इंसान के आपके ज़िंदगी में आने के बाद, और मैनिफेस्ट शायद आप में से कुछ लोगों ने किया होगा इस इंसान को। ठीक है, ऐसे कुछ जादू, ऐसे कुछ चमत्कार आपकी ज़िंदगी में हुए हैं, तो डेफिनेटली ईश्वर ने ही आप दोनों को मिलाया है। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। कंपैरिजन मत करो आप। ठीक है, अगर आप किसी और की जोड़ी के साथ अपनी जोड़ी को कंपेयर कर रहे हो कि उनकी जोड़ी देखो कैसी है, ये है वह है, जो कुछ भी आप कंपेयर कर रहे हो, या तो आप खुद को कंपेयर कर रहे हो या अपनी जोड़ी को कंपेयर कर रहे हो। अगर आप किसी के साथ खुद को भी कंपेयर कर रहे हो तो यह आपको छोड़ देना होगा, यह आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, दूसरों के साथ खुद को कंपेयर आपको नहीं करना है। अवेयरनेस लेकर आनी है आपको अपने अंदर, और एक्शन में भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी चतुराई के साथ आपको एक्शन लेना है। जो कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हो, सिर्फ प्यार के बारे में नहीं, ओवरऑल लाइफ के बारे में हम गाइडेंस देख रहे हैं। ठीक है, और क्या है? आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा निगेटिव ख्याल चलते हैं गाइस, तो ऐसे कैसे चलेगा? आपको पॉजिटिव सोचना होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा भोले इंसान हो आप, बहुत ज़्यादा किसी पर भी विश्वास कर देते हो। ठीक है, तो सोच समझ कर, अवेयरनेस भी यहाँ पर है, सोच समझ कर ही आपको दूसरों के ऊपर विश्वास रखना है,
हो सकता है आपके आसपास कुछ झूठे फरेबी लोग हो सकते हैं और शायद आप आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास रख रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। अपने अंदर का आलस आपको निकाल फेंकना है। इस आलस में आपको नहीं जीना है। आलस करके कभी भी किसी का भला नहीं हो सकता। अपने आलस को निकालो और इंट्रिकेशन बैलेंस होने वाला है आपके लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, स्पिरिचुअल लाइफ में हो, आप बैलेंस कर पाओगे। चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बढ़ाना है आपको, ठीक है। मे बी आप अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पार्टनर को समझने में थोड़ा कम पड़ जाते हो। अपने अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बढ़ाओ। थंडरबोल्ट, आपने बहुत ज़्यादा दुख सहन किया है आपके लाइफ में, ठीक है। मे बी हो सकता है कि ऐसी कुछ घटनाएं आपकी ज़िंदगी में घटित हुई है कि उसके बाद आप पूरे अंदर से बाहर से चेंज हो गए हो। तो चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी दुख आया था आपकी ज़िंदगी में, ये आपको बहुत ज़्यादा अंदर से बाहर से बदल कर चला गया है। आपने खुद ये महसूस किया होगा कि जब जब आपके ज़िंदगी में दुख आए हैं, आपने अपने आप को स्ट्रांग पाया है, ठीक है। आपने अपने आप को पहले से मजबूत पाया है। तो चिंता नहीं करनी है आपको, कुछ नहीं होने वाला, डरो मत, ठीक है। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर है ट्रस्ट। अगर आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको विश्वास रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों के अंदर कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। ओके, वापस देखो, बॉटम में भी वही था और वापस वही कार्ड आया है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। कुछ ऐसा जिसका आप इंतजार कर रहे थे, कुछ ऐसा घटित होगा जो आपके फेवर में होगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 1 साल का वक्त दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई सवाल है, आप मन में कोई सवाल पूछ रहे हो, 1 साल का वक्त भी लग सकता है। या जिस इंसान को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है उनके साथ आपका रिश्ता 1 साल के बाद बने, मतलब शादी हो सकती है आप दोनों के 1 साल के अंदर, ऐसे भी हो सकता है गाइस, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव है यहाँ पर और परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। अगर आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो, वो चाहे अपने करियर के लिए, चाहे इस इंसान के लिए, तो परफेक्ट टाइमिंग है। और यहाँ पर रिमेन पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। निगेटिव आपको नहीं सोचना है। जो कुछ आप चाहते हो वो आपको मिलने वाला है, तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।